खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत बहुत सलाम। ये 40 दिन हमारी जिंदगियों के लिए बहुत बरकत और बहुत आशीष से भरे रहते हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इन 40 दिनों के सफ़र में, द जर्नी में, हम खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी को खोज रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ मूसा का जीवन जो उसने 40 साल जंगल में बिताए, हमारे इन 40 दिनों में हमारे लिए सहायतार्थ होंगे। कल हमने बात करी थी जलती झाड़ी का वो आश्चर्य कर्म, और मैं बात करता हूं आसमान के खुदा ने झाड़ी को जलने दिया पर भस्म नहीं होने दिया। वो खुदा जो तुम्हें संभाले रहता है, थामे रहता है। ही विल नॉट अलाउ यू टू बी कंज्यूम्ड इन दिस फायर, बट दिस वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर यू, कि वो तुम्हें थामेगा, संभालेगा और निकालेगा। और सुनिए, ये जलती हुई झाड़ी, ये कठिन परिस्थितियां, ये डिफिकल्ट समय हमसे बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मूसा खुदा की आवाज सुनता है और खुदा मूसा से बात कर रहा है। मूसा परेशान है, आश्चर्यचकित है, ही इज एस्टोनिश्ड, ही इज इवन टेरिफाइड। ये झाड़ी में से आवाज कौन उससे बात कर रहा है? आसमान का खुदा मूसा से बात कर रहा है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी जलती झाड़ी तुम्हारे लिए एक खिड़की खोल देती है ताकि तुम खुदा की आवाज को सुन सको। उन दुखों से, उन परेशानियों से, उस जंगल में, विल्डरनेस में, अकेलेपन में घबराओ नहीं, बट अपने कानों को खुले रखो, क्योंकि आसमान का खुदा तुमसे बात करना चाहता है। आसमान के खुदा ने मूसा से बात करी और मूसा से कहा कि मैं तुझे भेजूंगा इजरायलियों के पास जो मिस्र में 430 साल से गुलाम हैं। वो मुझे पुकार रहे हैं, मेरी दुहाई दे रहे हैं, अब तू जा और उन्हें जाके छुड़ाना। मूसा कहने लगा मैं नहीं जा सकता हूं। मूसा अपने बहाने बता रहा है, मैं हकला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कैसे करूंगा। और तो और मैं उनसे क्या कहूंगा? मुझे किसने भेजा है? मैं तो खुद वहां से भाग आया था, अब मैं जाकर उनसे क्या कहूंगा? मुझे किसने भेजा है? तो परमेश्वर ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसके 14वें पद में, तू जाकर उनसे यह कहना, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। मूसा कहने लगा, जी क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? उसने कहा, हाँ, तो जाके उनसे कहना, मैं हूं ने मुझे भेजा है। आई एम दैट आई एम। अ वेरी डिफरेंट नेम, डिस्टिंक्ट नेम। ये कैसा नाम है? आसमान का खुदा आज मूसा से कह रहा था, मैं जो हूं सो हूं। ना मुझसे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई है। आई एम द अल्टीमेट। जरूरत नहीं है बताने की कि वो खुदा कहां रहता है, कैसा दिखता है। आई एम दैट आई एम। नथिंग कैन बी एडेड एंड नथिंग कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिम। आप उसे कुछ दे नहीं सकते हैं, उससे कुछ ले नहीं सकते हैं। वो अपने आप में संपूर्ण है। तुम क्या चाहते हो खुदा में? तुम क्या ढूंढ रहे हो? दुनिया में जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो ना, वो सब आसमान के खुदा में मिलता है। चंगाई, उसका नाम यहोवा राफा है। धार्मिकता, उसका नाम यहोवा सिदकेनु है। तुम्हारी ओर से लड़ने को तैयार है, तुम्हारा मुहैया करने वाला, तुम्हारा पूरा करने वाला, उसका नाम यहोवा येरे है। एवरीथिंग इज इन हिम। आज से पहले तक इजरायली लोग या खुदा के मानने वाले जिस नाम से उस खुदा को जानते थे, पहला नाम तो था एलोहीम। एलोहीम नाम से, कि वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थ्य है, उस परमेश्वर के नाम से। और दूसरा नाम जो उन्हें मालूम था, वो मालूम था एल शदाय। ये भी बड़े अद्भुत नाम है। एल शदाय का मतलब होता है, एल मतलब गॉड एंड शदाय मतलब माँ या माँ के स्तन। एक बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, उसे बाप का नाम चाहिए है, उसे माँ का प्यार चाहिए है। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा एल शदाय हूं। आगे लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे इसी 6 अध्याय में, मैं अपने आप को यहोवा के नाम से किसी पे अभी तक प्रकट नहीं किया था। पर जब बात होती है इस झाड़ी में मूसा से, और मूसा परेशान है कि मैं क्या बताऊंगा, मुझे किसने भेजा है, तो कहने का जाके उनसे कह देना, मैं जो हूं सो हूं। द सेल्फ सफिशिएंट गॉड हैज सेंट मी। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, वो खुदा हमारी हर जरूरत को पूरा करने की सामर्थ रखता है, अपने आप में सर्व सिद्ध है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनिशिएंट एंड ही इज ऑल पावरफुल।
वो सर्वशक्तिमान है। जब यीशु मसीह नए नियम में बात करते हैं तो यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 बार कहते हैं मैं हूं। पहले कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, आई एम द ब्रेड, आई एम द लाइट। और मैं धन्यवाद करता हूं, जब जितनी बार यीशु मसीह ये स्टेटमेंट बोलते थे, फरीसी लोग, शास्त्री लोग बहुत ऑफेंड मानते थे। वो समझ जाते थे ये तो वही बात कर रहा है जो आसमान के खुदा ने करी थी, और क्यों ना करे, वो खुदा का बेटा है, वो खुद खुदा है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, वो आसमान खुदा आज भी है और हमारी हर जरूरत के लिए, हमारी हर आवश्यकता के लिए वो अपने आप में संपूर्ण है। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं कि आज हमारे इस सेशन में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जब खुदा का ये खादिम हमसे बातचीत करेगा तो हम आशीष पाएंगे। एंड हिज नेम इज बिशप अरुण माइकल लाल, और ये हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। खुदा आपको बरकत दे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। डेफिनेटली आज जाना चाहेंगे Bishop Michael, what do you think about this distinct name of God? I am that I am. उसने मूसा के सामने ये नाम रखा और मूसा पजल्ड था, और आज भी बहुत से लोग पजल्ड हैं। So help us understand, what does this name really means? Thank you, Bishop Shailendra Das, for this. Thank you for the opportunity and all those who are joined to this program. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि 40 दिन आपके लिए आशीष का कारण रहें, और इस यात्रा में सिर्फ जब वो मुल्क कनान तक पहुँचे तो मेरी प्रार्थना है ये 40 दिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने में बहुत मजबूत रूप से सहायक हों। और आज जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि उसका एक नाम उसने अपने आप को बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ। डेफिनेटली इसमें बड़े ढेर से सवाल उठते हैं, या एक आदमी इनक्विजिटिव होता है कि ये क्या बात है, ये कैसा नाम है। सबसे पहले बिशप शैलेंद्र, आई वुड लाइक टू से कि जो परमेश्वर का नाम होता है वो कभी भी हम में से किसी के मन पर निर्भर नहीं है कि माँ को जो पसंद आया उसने नाम रख दिया। परमेश्वर का नाम हमेशा उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। आई मीन जो भी उसका नाम देखेंगे या तो उसका फंक्शन है, उसका कैरेक्टर है। जैसे उसका नाम जैसे सिदकेनु है, यहोवा जायरा है, ये सब के पीछे उसका एक काम छिपा हुआ है। यशाया 9 में लिखा है उसका नाम अद्भुत है, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अब कोई पूछेगा पिता कैसा नाम है? पिता भी उसका नाम है बिकॉज दैट्स हिज कैरेक्टर। सो परमेश्वर का जितना भी नाम है वो उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। और जो सिचुएशन थी यहां पर, मूसा ने यह सवाल परमेश्वर के सामने रखा कि आप भेज रहे हो मुझे, रिलक्टेंटली मैं जा रहा हूं, पर मेरे पास बहुत से सवाल हैं। और वो सवालों में से एक सवाल यह है, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझसे कहेंगे किसने तुझे भेजा है? दूसरे शब्दों में, किस अथॉरिटी से तू आया है यहां पर? इस्राएलियों के छुटकारे की बात कर रहा है कि मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिलेगा। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था उस जमाने में जितना मिस्र का था। तो मिस्र के साम्राज्य से, मिस्र की ताकत से, मिस्र की सेना से इन गुलामों को छुड़ाने के लिए जो तू बात कह रहा है, कौन तेरे पीछे खड़ा है? Who is the authority that has sent you? बाइबल जब कभी बात करती है भेजे जाने की या किसके नाम से आए हो, इसका मतलब है किसकी अथॉरिटी तेरे पीछे है। और तो खुदा ने उसे बताना शुरू किया। मैं 13वें पद से पढ़ रहा हूं, लिखा है, Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? बार बार खुदा उससे कह रहा था कि कह देना लोगों से कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। जब वो पितरों के परमेश्वर की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि उसी ने मुझे भेजा है, और जब कोई पूछे तुमसे कि क्या नाम है उसका, तो बताना मैं जो हूं सो हूं। उसका मतलब, क्योंकि नेक्स्ट वर्स में भी हम देख रहे हैं, 14वें पद में उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, पर 15वें में फिर लिखा है, God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and God of Jacob has sent me to you. This is my name forever and I will be remembered throughout all generations. तो वो कहना क्या मांग रहा है? वो कहना ये मांग रहा है कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करी थी कि तुमको मुल्क
में लेकर के जाएगा, अपना देश देगा, मैं तुमको बड़ी जाति बनाऊंगा, वही परमेश्वर है, उसी अब्राहम का परमेश्वर है। और जब वो कह रहा है कि मैं जो हूं सो हूं, उसका तात्पर्य यह है कि मैं आज भी बदला नहीं हूं। आई एम गॉड ऑफ द जनरेशंस। अगर मैंने अब्राहम से वादा किया है तो मैं बदला नहीं हूं, मैं वही हूं जिसने अब्राहम से वादा किया था। 15वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि जब उसने कुर्बानी चढ़ाई थी और उस कुर्बानी के टाइम पर परमेश्वर ने उससे कहा था, देख तेरे लोग गुलामी में होकर के जाएंगे और कुछ राजा लोग उन्हें गुलाम बनाएंगे, पर मैं उनको बड़े धन के साथ उन्हें बाहर निकालूंगा। सो परमेश्वर यहां फिर से मूसा के द्वारा यह कहलवाना मांग रहा है, आई एम द सेम गॉड ऑफ जनरेशंस। मैं भूला नहीं था, ना भूला हूं और ना कभी भूलूंगा। मैं भी आपसे कहना मांगता हूं, जब परमेश्वर आपसे कहता है मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब है मैंने पुरानी प्रतिज्ञाओं को भूल करके कुछ नया सोचने की नहीं करी है। मैंने तुम्हें पहले से बोल रखा था कि तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन रखा है। आई विल नेवर अबैंडन यू बिकॉज आई एम अ गॉड हु इज अनचेंजिंग। दूसरी बात, जब वो कह रहा है कि मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब यह भी है कि वो कैरेक्टर में कभी बदलता नहीं है। और जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं, हम लोग बदलते हैं, हम लोग में बदलने की संभावना है और बदलने की जरूरत भी है। दो चीजें बदलती हैं, एक वो जो अच्छी से बुरी होती है, या दूसरी वो जो कमजोर से मजबूत होती है, कमजोर से खराब से अच्छी होती है। परमेश्वर कभी बुरा नहीं हो सकता तो वो बदल नहीं सकता। परमेश्वर अच्छाई की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ गुडनेस है। परमेश्वर परफेक्शन है, इसलिए परमेश्वर ना अच्छा हो सकता है ना ही बुरा हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर कभी अपने वचन से बदलता नहीं। इसलिए न्यू टेस्टमेंट में भी उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, पर मेरे वायदों में से कुछ भी पूरा हुए बगैर टलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे गलती से कोई वादा नहीं कर दिया। और इब्राहिम से भी यही बता रहा था, और आज मूसा के द्वारा अपने लोगों को बताना मांग रहा है, मैंने मूसा के द्वारा वादा किया था तुमको बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं आज भी बदला नहीं हूं। तुम बदले हो पर मैं बदला नहीं हूं। और सब सुनने वालों से कहना चाहता हूं, वो जो था वो है और आगे भी वही बना रहेगा। ऐसा नहीं है अब्राहम के उस टाइम पे जब वो कुर्बानी दे रहा है कि परमेश्वर अपने आप को कह रहा है कि मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूं, उपाय खत्म कर दूंगा। पर जिस पहाड़ पर उसने कहा था उपाय के लिए, वी नो वही पहाड़ की श्रृंखला पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी, बाप ने अपने बेटे को वहां कुर्बान किया। और इसीलिए उत्पत्ति 22 अध्याय में जब इसहाक की कुर्बानी की बात थी और बछड़ा आया था, मेमना आया था कि उसे कुर्बान किया जा सके, वहां पर लिखा है इस पहाड़ पर परमेश्वर उपाय किया जाए। ऑन दिस माउंट द लॉर्ड विल प्रोवाइड। इसका मतलब परमेश्वर प्रोवाइडर था, है और अनंत काल तक बना रहेगा। परमेश्वर राजा था, है और अनंत काल तक बना रहेगा। अब आप बोलेंगे व्हाट अबाउट सेवियर, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह, ये तो उसका नया काम है। जी नहीं। जब इफिसियों 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि जब अन्य जातियों से बात कर रहा है, उन कलीसिया से बात कर रहा है जिनके उद्धार का चर्चा कर रहा है, तो वो ये कह रहा है ये परमेश्वर की सनातन योजना है। इसका मतलब उद्धार की योजना परमेश्वर की सनातन योजना है। बिल्कुल। और मीका 5 में लिखा हुआ है कि उसका निकलना तो अनादि काल से होता है। यस, आई मीन देयर इज नथिंग न्यू। परमेश्वर जो था वो है और आगे भी वही रहेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि इब्राहिम के टाइम से उसने कहा था पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब उसे मालूम था ना अब्राहम इतना लंबा जिएगा, ना इसहाक जिएगा, ना याकूब जिएगा। इसका मतलब उसके कुल से जो जिएगा वो सारी पृथ्वी को बरकत देगा, सारे कुल उसमें आशीष पाएंगे, और वो यीशु मसीह था। सो ये सारा जो कुछ परमेश्वर है, जो कुछ परमेश्वर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ऐसा है, वो सदा से वैसा रहा है। हमें अब मालूम चलता है। Yes. We realize Yes. that he can provide. Yes. He is our healer. Yes. He is our deliverer. Amen. मतलब हमें कभी कभी लगता है वाव इट्स अ न्यू रेवलेशन। यस, इट्स अ रेवलेशन फॉर मी, बट गॉड हैज ऑलवेज बीन द सेम। खुदा हमेशा वही रहा है। तो जब वो मूसा से कह रहा है कि ठीक है, मैंने जनरेशन के बारे में पहली बात में बताया कि मैं जनरेशंस का खुदा हूं, तू जाके बता देना कि मैं तुम्हारे पुरखाओं का परमेश्वर हूं। तू फिर भी सवाल पूछ रहा है, तो मैं तुझसे कह रहा हूं मैं जो हूं सो हूं। मेरी प्रतिज्ञा ना टली थी और ना कभी आगे टलेगी। और मजे की बात देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं ना, तो पहले अध्याय के 4 पद में, पहले अध्याय के 8वें पद में, पहले अध्याय के 7वें पद में, चौथे अध्याय के 8वें पद में फिर से उसने अपने नाम को वही रखा है। क्या बताया है? वो जो था, जो है
और जो आने वाला है। आई एम दैट आई एम। यस, कि मैं वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। और इसलिए इब्रानियों में भी वो ये कह रहा है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। ही सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। और इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो, जो यीशु का परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। जो यीशु का भरने वाला है वही मेरा भरने वाला है। जो पौलुस का बचाने वाला है वही मेरा है। जो पतरस को संभालने वाला है वही मेरा भी है, क्योंकि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि अब हम न्यू कवेनेंट में रह रहे हैं तो परमेश्वर बदल गया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना, न्यू कवेनेंट में हम परमेश्वर को ग्रेशियस देखते हैं, ओल्ड कवेनेंट में हम उसको एंग्री देखते हैं। पर मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ी लोगों की त्रुटि है। मालूम क्यों? क्योंकि कितने अन्य जातियों को, राहाब जैसी अन्य जाति को बगैर किसी उसके भला काम करे 2 लोगों को भेजा। उसी के घर क्यों गए? कहीं और जा सकते थे, पर खुदा ने उस पर दया करी, अनुग्रह के द्वारा उसका बचाव हुआ। हमारा भी अनुग्रह के द्वारा बचाव होता है, आप सबका भी अनुग्रह के द्वारा बचाव होता है। सो आई जस्ट वांट टू से दिस एट द एंड, दैट गॉड वाज मर्सीफुल, गॉड इज मर्सीफुल, गॉड विल बी मर्सीफुल। गॉड वाज जज, गॉड इज जज, गॉड विल बी जज। वो दयालु था, दयालु है, अनंत काल तक बना रहेगा। मैं जो हूं सो हूं, कभी नहीं बदलता। एंड टेक joy in the fact that you can change, times can change, but your God is going to be the same. इसीलिए दाऊद ने कहा, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, क्योंकि दिन बदल जाते हैं पर वो खुदा नहीं बदलता है। थैंक यू वेरी मच माइकल भाई। मैं विश्वास करता हूं हम में से हर एक जन जो आज खुदा की आवाज को सुन रहा है उससे कहें, खुदाबंद हम धन्यवाद करते हैं कि तू ना बदलने वाला खुदा है। और ये कोई इंसान नहीं कह रहा है। इट इज नॉट मी सेइंग दिस, इट इज नॉट बिशप माइकल, इट इज गॉड हिमसेल्फ सेइंग दिस तुम्हारे कान में। जब तुम रोजा रख रहे हो, दुआ कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है, शायद अपने बच्चे के लिए, शायद अपने पति के लिए, शायद अपनी पत्नी के लिए, उसकी बीमारी के लिए, तुमसे कहना मांगता हूं, वो जिंदा खुदा है। जो हिजकिया को चंगा कर सकता है वो तुम्हारे कैंसर के फोड़े को भी सदा के लिए सुखा सकता है। जो लाल समुंदर को 2 भाग करता है वो तुम्हारी परेशानियों को चीर सकता है। जो आज भी कब्र के बाहर खड़े होकर आवाज देने की सामर्थ रखता है और उसकी आवाज से मुर्दा पड़ा नहीं रहता पर उठ बैठता है, वो कह रहा है मैं हूं। और तुम्हारी परिस्थिति में, तुम्हारे हालात में वो तुम्हारे लिए है। ट्रस्ट हिम, बिलीव इन हिम। और ना सिर्फ ये वाली बात, उसने कहा था कि तू इजरायलियों से कहना, पर अगर फिरौन पूछे ना, वो समझता है बहुत ताकतवर है, उसका अधिकार पूरी पृथ्वी पर है, उससे कह देना, एक है जो कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। आई एम सफिशिएंट। मुझे ना घोड़े का बल चाहिए है, ना तलवार की धार चाहिए है, मैं अपने आप करने में कादिर हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तुम इस समय दुआ कर रहे हो, खुदा से मांग रहे हो, वो खुदा तुम्हारे लिए करने की सामर्थ रखता है। वो अल्फा और ओमेगा है और वही आमीन है। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस समय हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एंड यू वांट अ प्रेयर, ही विल लीड अस इन प्रेयर, बिशप माइकल विल लीड अस इन प्रेयर। आप किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ये स्ट्रीम पे इसके साथ बांट सकते हैं, ताकि कोई और खुदा के कलाम में आगे बढ़ सके। और हमारी दुआ ये है, आज का दिन किसी के लिए खुदावन से मिलने का दिन हो सके। आइए दुआ करें। हे जीवते पिता परमेश्वर, आप हमारी विनती इसी समय सुन रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। और जिस जिस समय पर कोई इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है, प्रार्थना करते हैं आप उसी टाइम पर उससे बात कर सकते हैं। यस लॉर्ड। मेरी दुआ है बियॉन्ड टाइम आप अपनी करुणा का हाथ एक एक जन के ऊपर रखें, जो आज इस प्रार्थना में शामिल होकर के कह रहा है यहोवा नहीं बदलता। हालेलुया। वो पीढ़ियों का परमेश्वर था, उसने जो वादा किया है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तेरी बातों को कोई बदल नहीं सकता खुदा बाप। इसलिए दुआ करता हूं हम में से एक एक जन जो तुझ पे भरोसा कर रहा है तेरे अनुग्रह को देखने पाए। तूने अपने बेटे का उपाय किया है जगत के उद्धार के लिए, जैसे अब्राहम के टाइम पर तूने उपाय किया था एक मेढ़े का, तूने अपने बेटे का उपाय किया है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मेरी प्रार्थना है हम में से एक एक जन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुद्धि, समझ और ज्ञान और पराक्रम पाने पाए। और प्रभु यीशु की करुणा हम सब पर बनी रहे प्रभु। और जो प्रार्थना करते हैं, जो लोग अपने आप में धीरज खो बैठे हैं, अपने लिए धीरज खो बैठे हैं, उन्हें यह मालूम हो कि वो धीरजवंत था
है और वैसा ही रहेगा। उसने हाथ बढ़ा करके थाम लिया है और वो हमें जाने नहीं देगा। मेरी दुआ है जितने डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं उन्हें ये मालूम हो कि अगर खुदा एलिया को रोटी खिला करके उसकी निराशा से निकाल सकता है तो वही परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। वही एलिया को बचाने वाला मुझे भी रोटी खिला करके ताकत देगा और मुझे पहाड़ तक चढ़ने की ताकत देगा। प्रभु अनुग्रह करिए, एक एक सुनने वाले और ज्वाइन करने वाले को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये विनती करते हैं, आमीन। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो ना बदलने वाला खुदा है। उसकी मोहब्बत सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जरूर से हमारे साथ कल फिर ज्वाइन कीजिएगा। द 5th एपिसोड इज अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। मैं विश्वास करता हूं तुम्हारा खुदा है और वो तुमसे बातचीत करना चाहता है। जरूर से किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी के साथ बांटिए और क्या जाने आपके इस जरा से प्रयास से कोई खुदा की मोहब्बत का मजा चख सके। गॉड ब्लेस यू।